अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ने हम सब को माह रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया। 2 असरे गुजर चुके हैं। 10 दिन का एक अशरा होता है, 2 असरे गुजर चुके हैं। आज 22वां रोज़ा है। अल्लाह ताला की आदत है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बराबर नहीं रखा। किसकी आदत है मेरे भाई? अल्लाह की आदत है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बराबर नहीं रखा, एक जैसा नहीं रखा। कि अल्लाह ताला ने इंसानों को तमाम मखलूक पर फजीलत अता फरमाई कि इंसान क्या है? तमाम मखलूक से बेहतरीन कौन है? इंसान है। कौन है मेरे भाई? इंसान सबसे बेहतरीन है तमाम मखलूक से। जानवर है ना, तैरने वाले जानवर हो गए, चलने वाले जानवर हो गए, सबसे बेहतरीन कौन है मेरे भाई? ये इंसान है। और अल्लाह ताला ने इसको तमाम मखलूक पर फजीलत अता कर दी। तमाम मखलूक पर इसकी फजीलत है। ये अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, अशरफुल मखलूक़ात है इंसान। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक शख्स ने अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से कह दिया कि तू तो चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। किससे भी? चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो उस शख्स को हुआ यार, यानी कि उसने कहा कि जो तू चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तुझे तलाक। जो तू चाँद से ज़्यादा खूबसूरत है तुझे तलाक नहीं है। जो तू चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक है। तो वो शख्स गया मौलाना अशरफ अली थानवी के पास में। तो उस शख्स ने बताया, या मौलाना को कहा कि मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि जो तू चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक है। तो मुझे शक होने लगा कि चाँद से ज़्यादा खूबसूरत है ही नहीं मेरी बीवी। तो मौलाना अशरफ ने बेहतरीन जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर इसको चाँद से ज़्यादा खूबसूरत बताया इंसान को। कुरान शरीफ के अंदर बताया ना मेरे भाई। तो अल्लाह ताला ने इसको तमाम मखलूक पर फजीलत अता कर दी इंसान को। और इंसानों में भी अल्लाह ताला ने एक जैसा मकाम नहीं रखा। इंसानों में भी अल्लाह ताला ने एक जैसा मकाम नहीं रखा। इंसानों में भी क्या है? अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा। किनको? पैगंबरों को भेजा। 1 लाख कम पैगंबर दुनिया के अंदर आए, सब ने दावत दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगो, कलमा पढ़ लो, क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। कलमा पढ़ने से नहीं होगे कामयाब, कलमे का यकीन दिल में बिठाने से कामयाब होगे। किसका? कलमे का यकीन कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो इंसानों में क्या पैगंबर भेजे? इंसानों को भी एक जैसा नहीं रखा गया। इंसानों में भी किसको ज़्यादा फजीलत दी? पैगंबरों को। फिर पैगंबरों को भी एक जैसा नहीं रखा गया। अल्लाह की आदत है ये कि पैगंबरों को भी एक जैसे रखें। उनमें भी क्या? पैगंबरों में भी
इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आखिर में कौन तशरीफ़ लाए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पंखा तेज कर दे, नहीं कम है, 3 पे चलो। आखिर में कौन तशरीफ़ लाए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन चारों में भी अल्लाह ताला ने एक जैसा मकाम नहीं रखा इनका, या रखा मेरे भाई? नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम पैगंबरों पर फजीलत दे दी। किन पर मेरे भाई? तमाम पैगंबरों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दे दी? फजीलत। सबसे अफजल कौन है पैगंबरों में? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबियों के इमाम कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितना ऊंचा मर्तबा है हमारे नबी का कि सारे नबियों के इमाम। इतनी बड़ी फजीलत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला की एक और आदत है कि अल्लाह ताला ने खित्तों में भी, ज़मीन की जो जगह है उसमें भी बराबरी नहीं रखी, उसमें भी अलग अलग है सब। अरे एक ज़मीन पर हमारी कोठी बनी हुई है और एक ज़मीन पर अल्लाह का घर बना हुआ है। एक ज़मीन में क्या बना हुआ है? अल्लाह का घर है, क्या? बैतुल्लाह, मस्जिद हराम। एक जगह क्या बना है? मस्जिद अक्सा बनी हुई है। एक जगह क्या बनी हुई है? मस्जिद नबवी बनी हुई है। और ये जो जितनी मस्जिद ज़मीन पर, ये सब क्या है? उनकी शाखें हैं, मस्जिद हराम की शाखें हैं ये सब, जितनी मस्जिद बनी हुई है। तो अल्लाह ताला ने मस्जिद को भी क्या एक जैसा नहीं रखा। इनमें मस्जिदों में किन को फजीलत दी गई ज़्यादा? मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम को सबसे ज़्यादा फजीलत दी गई। फिर उनमें भी अल्लाह ताला ने एक जैसा मकाम नहीं रखा, उनका भी अल्लाह ताला ने उनका भी एक जैसा मकाम नहीं रखा। सबसे ज़्यादा फजीलत किसको दी गई? मस्जिद हराम को दी गई कि जो मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ेगा उसको 1 लाख नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। कितना? 1 लाख नमाजों के बराबर मस्जिद हराम बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का 1 लाख नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। क्यों? सही कह रहा ना? कितनी बड़ी फजीलत। एक नेकी करेगा 1 लाख नेकियों के बराबर सवाब है, एक नेकी का मस्जिद हराम में। इसी तरह अल्लाह ताला ने अय्याम में, दिनों में बराबरी नहीं रखी, टाइम में, वक्तों में बराबरी नहीं रखी। सबसे ज़्यादा फजीलत दिनों में किसको दी गई? जुमे के दिन को फजीलत दी गई। अल्लाह ने जुमे के दिन को अफजल दिन बनाया मुसलमानों के लिए। फिर इसके बाद में अल्लाह ताला ने महीने बनाए, महीने में भी बराबरी नहीं है, महीनों में भी बराबरी नहीं है। महीनों में क्या है? महीनों में रमज़ानुल मुबारक का महीना सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने, बोलो भाई, अफजल बनाया। अल्लाह ताला की आदत देखो, अल्लाह ताला की आदत कि कैसे अल्लाह ताला अपने बंदों, नेक बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं चुंबक की तरह कि मेरे बंदे आ जा, वक्त है, सुधर जा। अब भी कि हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया, इतना फजीलियत यानी कि इतना मर्तबे वाला महीना है, इसमें भी अल्लाह ताला ने बराबरी नहीं रखी। जो आखिरी असरा है इसको पिछले 2 असरों पर फजीलत दे दी कि जो आखिरी असरा है ये सबसे, रमज़ान के महीने में ये अफजल तरीन अशरा है। क्यों है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। कि ये रात बड़ी बरकतों वाली है। इसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा नहीं बयान कर सकते, आलिम नहीं है। तो मफ़हूम क्या है कि ये रात बड़ी बरकतों वाली है, बड़ी बरकतों वाली रात है। तुम क्या जानो कि रात कितनी बरकतों वाली है? तुम क्या जानो इस रात के बारे में कि कितनी अल्लाह की इस पर रहमत नाज़िल होती है इस रात के अंदर। तो अल्लाह ताला ने आखिरी असरे को क्या दे दी? फजीलत दे दी। और आखिरी असरे में भी क्या है कि जो 10 दिन है या 9 दिन है उसमें भी बराबरी नहीं है। उसमें भी क्या कर दिया? जो ये रात है लैलतुल क़द्र की रात है, इसको फजीलत अता फरमाई अल्लाह ताला ने। ये अल्लाह ताला की मेरे भाई आदत बताई मैंने। देखो अल्लाह ताला किस तरह अपनी फजीलत बयान करते हैं।
इसलिए अल्लाह ताला ने बराबरी रखी। जाहिल से ज़्यादा फजीलत किसको है? आलिम को है ना। अल्लाह ने बराबरी रखी। इसी तरह क्या है, हमारे सामने ये रात है लैलतुल कद्र, बड़ी बरकतों वाली, बड़े कदर कीमत वाली रात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ के अंदर, हमने इस रात में कुरान शरीफ को नाजिल किया। किसको नाजिल किया? कुरान शरीफ को नाजिल किया। फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर। कितने महीने से? 1000 महीनों से। जो खैर, मुफ्ती साहब बता रहे थे कि जो खैर का लफ्ज़ है ना इसके अंदर, मुफ्ती साहब बता रहे थे अपने लेक्चर के अंदर कि जो खैर का लफ्ज़ है ये आम खैर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा खैरुम मिन अल्फी शहर के, हज़ारों महीनों से बेहतर ये रात। तकरीबन फ़ज़ाइल आमाल में लिखा हुआ है 83 या 82 साल बनते हैं। कितने? 83 या 82 साल बनते हैं। आप भी कैलकुलेट करो 1000 महीनों को, तो 83 या 82 साल करीब बनेंगे। तो एक रात में इतना सवाब कोई कर सकता है मेरे भाई? इतनी इबादत 80 साल तक कोई लगातार इबादत कर सकता है कि सुबह से लेके 80 साल तक बैठा ही रहा? 80-83 साल तक कोई भी बंदा नहीं बैठ सकता। अब बैठ सकता है? इतनी बड़ी फजीलत है इस रात की, 1000 महीनों से बेहतर है। और इसमें मलाइका नाजिल होते हैं। क्या नाजिल होते हैं? मलाइका। मलाइकों की यानी फरिश्तों की कतार न आती है और जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में होते हैं और तलाश करते हैं कि कौन इस रात में अल्लाह के आगे हाथ उठाकर दुआ कर रहा है। अल्लाह के आगे हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, तलाश करते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं साथ में। कौन आते हैं मेरे भाई? जिब्रील अलैहिस्सलाम। व रूह से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है। मुख्तलिफ तफसीरों में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी है, लेकिन जो असल कौल है जमहूर का वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है कि इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं, कि वो रूहुल अमीन। बाकी कुरान में कई जगह जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन के। देखो इंसान के दो चीज़ें हैं इंसान के अंदर, एक तो इसकी मादी ज़िंदगी है और इसकी रूह की ज़िंदगी है। तो रूह की हिदायत लेकर कौन आए? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए नबी के पास में, ठीक है ना। वही लेकर कौन आए? जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो इसकी क्या इससे मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है। उलमा ने लिखा है कि इससे मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम भी है और भी अक़वाल मिलते हैं उलमा के। तो वे नाजिल होते हैं इस रात के अंदर ही। मुकद्दर में जो रोज़ी आसमान से आनी है ना, इस अगले साल के लिए, इस साल से जो भी आसमान से रोज़ी आनी है, जो कितना बंदा खाएगा, कब इसकी मौत है, सब इसमें लिखा जाता है। एक मुकद्दर है, वो अल्लाह के इल्म का नाम है, वो लोहे महफूज है, उसे नहीं बदला जा सकता। एक दो किस्म के मुकद्दर है ना, तकदीर की 2 किस्में हैं। कितनी? 2। एक होती है कि जिसको दुआ से अल्लाह ताला बदल देते हैं। एक है कि वो दुआ भी उस मुकद्दर में शामिल होती है, ठीक है ना। तो 2 किस्में हैं। तो अल्लाह ताला इसमें मुकद्दर के फैसले करते हैं, कितना रिज़्क इसके मुकद्दर में है, कि कब इसको मौत आएगी, सब जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला बताते हैं कि इसको इस वक्त मौत आएगी, इसका वो होगा। और इसका वक्त कब तक है? फजर तक है मेरे भाई। कब तक है? फजर तक है मेरे भाई। तो मेरे भाई बड़े घाटे का सौदा है। अल्लाह ताला देखो, जिस तरह आप देखते हैं कि कंपनियां किस तरह ऑफ़र निकालती हैं ना, कंपनियां किस तरह अपने प्रोडक्ट के ऑफ़र निकालती है। हालांकि कंपनी का तो अपना फ़ायदा होता है, इसलिए ऑफ़र निकालती है कि फलाना सेल लगाती है कंपनी कि इस सेल के अंदर इतना माल सस्ता है, इस सेल के अंदर इतना माल सस्ता है। तो वहाँ गरीब से गरीब बंदा भी लेने चला जाता है, उस सेल के अंदर सामान को चला जाता है ना। तो मेरे भाई अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल कर रहे हैं इस रात के अंदर। और बड़ी महरूमी की बात है कि हम इस रात को मेरे भाई गफलत के अंदर गुजार दें। किसके अंदर गुजार दें मेरे भाई? गफलत के अंदर गुजार दें। कोई बात नहीं, अल्लाह के ताला उलमा ने लिखा है कि कोई बात नहीं कि पूरे साल गुनाह करता रहा, रमज़ान में 20 दिन भी ऐसे गुजार दिए गफलत में, कोई बात नहीं। ये अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है 10 दिन। कितने? 10 दिन हैं। और इसमें 10 दिन के अंदर भी ताख रातें हैं, 21, 23, 25 और 27 और 29। ये ताख रातों में ज़्यादा इम्कान है। सबसे पहले तो रमज़ान में होगी, ये तो पक्का है। आखिरी अशरे में होगी, ये भी पक्का है। और
बाकी रिवायतों में मिलता है कि तागरातों में होगी, ये भी पक्का ही है अनकरीब, ये भी पक्का है। लेकिन इसके अलावा कि 27 में है, कुछ ये उलमा के कौल मिलते हैं कि 27 में, लेकिन 27 में पक्की यानी उसकी इम्कान नहीं है कि होगी 27 में। लेकिन 5 रातों में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो, 21, 23, 25 और 27 और 29 इनमें। ये अल्लाह ताला ने इसको छुपा क्यों दिया? ये इसलिए छुपा दिया कि जो अल्लाह ताला इस रात को ना छुपा दे और बता देते कि इस रात में लैलतुल कद्र है। उलमा ने लिखा है कि जिस जगह की फजीलत जितनी ज़्यादा होती है उतना ही उसका वबाल भी होता है। जिस जगह की जितनी फजीलत होती है उसका उतना गुनाह भी होगा। मिसाल के तौर पे बैतुल्लाह के अंदर एक गुनाह करोगे तो 1 लाख गुनाह के बराबर लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 1 लाख गुनाह। एक चोरी करोगे 1 लाख चोरी करने के बराबर लिखा जाएगा वहाँ बैतुल्लाह के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर। इस तरह जो भी वहाँ झूठ बोलोगे 1 लाख झूठ के बराबर लिखा जाएगा। नमाज छोड़ोगे ना बैतुल्लाह, पता नहीं कितने 1 लाख से भी ज़्यादा ये बताया कि उसका गुनाह लिखा जाएगा नमाज होगा। तो जगह होगी ना। इस तरह ये रात अल्लाह की फजीलत वाली रात है, जो हम मेरे भाई इसे गफलत में गुजार दे तो क्या फरमाया कि उसका आज़ाब भी मेरे भाई इतना ही सख्त होगा, उसका आज़ाब भी इतना ही मेरे भाई सख्त होगा। कोई बात नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगो इस रात के अंदर उठ के, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मेरे भाई माफ़ी मांगो। अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगो, जन्नत की तलब करो। और मेरे भाई जन्नत की तलब का मतलब क्या है कि हम इन बदमाशियों में रहे और जन्नत की तलब करें? ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं हम, अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। नमाज कज़ा हो रही है और कह रहे हैं कि जन्नत मिल जाए, तो क्या कर रहे हैं? अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ा रहे हैं हम नमाज छोड़कर और कह रहे हैं कि हमारी मगफिरत हो जाएगी। ऐसे नहीं मेरे भाई, तौबा करो कि इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ने का इरादा, पक्का सच्चा इरादा करोगे मेरे भाई कि हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगो। अल्लाह के आगे आज हमने दुआ मांगनी छोड़ दी, आज हमने दुआएं मांगनी छोड़ दी। नमाज सबसे ज़्यादा उलमा ने लिखा है सबसे ज़्यादा जो इबादत है वो दुआ, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल इबादत है वो दुआ मांगना है। आज ये मुश्किल लग रही है, हमें मांगते ही नहीं दुआ। मांगते हैं मेरे भाई? बताओ किसने कम से कम 15 मिनट अल्लाह के आगे हाथ उठा के दुआ मांगी हो इन रातों के अंदर? मांगी मेरे भाई 15 या 20 मिनट? अरे मेरे भाई अल्लाह से मांग के तो देखो। अरे मांग तो नहीं रहे, जब भी तो हमारे हालात ऐसे हैं। क्यों नहीं हमें तौफीक मिली नमाज पढ़ने की? क्यों नहीं हमें तौफीक मिली नाफरमानी छोड़ने की? मांगा ही नहीं। अरे अल्लाह से मांगा। अरे जिन्होंने दाढ़ियाँ काटी है उन्होंने मांगा अल्लाह से कि अल्लाह मेरे अंदर ये गुनाह है दाढ़ी काटने का, ये अल्लाह से मांगा अल्लाह मुझे दाढ़ी रखने की तौफीक दे दे? मांगा ही नहीं। जो अल्लाह से सब चीज़ मांग रहे हैं कि मेरी तनख्वाह 12,000 है, उसकी 22,000 कर दे। मेरी रोज़ की प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो रहा है फैक्ट्री के अंदर है, अल्लाह इसको 2 लाख प्रॉफिट कर दे। ये चीज़ें मांग रही है तो मांगनी चाहिए बाद में। लेकिन अल्लाह से क्या मांगो? अल्लाह से हिदायत मांगो, अल्लाह से तौफीक मांगो, अल्लाह देगा। फरमाया कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया। सबसे बड़ी कामयाबी है मेरे भाई, सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी अहलिया को, अपनी बहनों को, है ना, अपने घराने को, सबको कहो कि इस रात में सबको उठाओ और कहो कि अल्लाह के आगे मांगे 2 रकात नमाज, जितनी 2 की, 4 की, 10 की या 12 की, जितनी तहज्जुद की तौफीक मिले पढ़ो और अल्लाह से मांगो मेरे भाई। अल्लाह जिंदगियाँ चेंज कर देगा। मांगने के ऊपर अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है मांगने के ऊपर। लेकिन जब कब है कि गुनाहों को छोड़कर मेरे भाई। सबसे बड़ी इबादत गुनाह छोड़ना है मेरे भाई। इस रात में गुनाह के साथ मेरे भाई गुनाह आड़ बनता है तो कबूलियत में गुनाह क्या बनता है? आड़ बनता है मेरे भाई। इसलिए जिसके अंदर भी जो भी गुनाह, पहले अपने दिमाग में गुनाह होगा तभी तो गुनाह से तौबा मांगेगा। मेरे अंदर ये तसव्वुर करके अल्लाह मैं नमाज छोड़ता हूँ, अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक, दिमाग में होगा तभी तो मांगेगा। या अल्लाह मेरा पजामा टखनों से ऊपर नीचे रहता है, अल्लाह से मुझे ऊपर करने की तौफीक दे दे, है ना। आज ये छोटी छोटी सुन्नतें हैं लेकिन बहुत मजबूत सुन्नतें हैं, ये बहुत मजबूत सुन्नतें हैं।
आज मेरे भाई हम सबको गैरुल्लाह का लिबास तो पसंद है, गैरुल्लाह के चेहरे का जो कल्चर आ जाए, गैरों का, है ना, यहूदियों का, नसरानियों का, अंग्रेजों का जो भी कल्चर आ जाए उसे हम फ़ौरन अपना लेते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कल्चर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, उसको हम फॉलो नहीं करते। क्यों? ईमान की कमज़ोरी। इसलिए बताया कि दुआओं में अपने ईमान को मांगो, या अल्लाह हमारे ईमान को सहाबा जैसा ईमान बना दे। हमारे ईमान को कैसा बना दे? सहाबा जैसा। सहाबा का ईमान कैसा था कि गलती हुई, एक साहबी के बारे में आया कि जिना हो गया, गए अल्लाह के नबी के पास में, अल्लाह के नबी मुझसे फलाना गुनाह हो गया, जिना हो गया। अल्लाह के नबी ने परे को मुंह घुमा लिया, फिर गए उस साइड में चले गए, फिर अल्लाह के दूसरी तरफ, तो अल्लाह के नबी फिर आखिर में जाकर कि इसको पत्थरों से जाके इसको संसार किया जाए और उसको बाहर ले जाके पत्थर मारे जाए। ये साहबी के गुनाह होने के बाद फौरन नदामत के लिए आ गए। ये थे ईमान वाले। और आज हमारे ईमान, हम गुनाह करके इतरा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है मेरे भाई। अल्लाह को गजब आता है मेरे भाई गुनाह करके जो इतराता है, गुनाह करके जो इतराता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह को बहुत ज़्यादा गजब आता है। इसलिए मेरे भाई इस रात में सबसे ज़्यादा अल्लाह से तौबा करे, मगफिरत चाहे अल्लाह से। करोगे मेरे भाई, अल्लाह ताला से मगफिरत मांगोगे, अल्लाह मेरे भाई माफ़ करेगा। ये रातें इसलिए तो हैं, कोई नहीं पूरी ज़िंदगी गुनाह में गुजार दी, इस रात में रो लो। पूरा साल गफलत में गुजार दिए, कोई नहीं, इस रात में रो लो। पूरा रमजान 20 दिन गुजार दिए, 22 दिन अब जब गफलत में गुजार दिए, अभी 8 दिन बाकी है मेरे भाई। कितने? 8 दिन बाकी, अब भी समझ जाओ मेरे भाई, वक्त है। 3 किस्म के लोग होते हैं इस रात के अंदर। कितने? 3 किस्म के। एक तो वो लोग होते हैं, एक किस्म होती है कि इस रात से फ़ायदा उठा लेते पूरा, उनके अमाल नामे में पूरा सवाब लिख दिया जाता है। दूसरी किस्म होती है कि उन्होंने ज़्यादा हिस्सा इस रात का खो देते हैं, वे इस रात का ज़्यादा हिस्सा खो देते हैं कि चलो भाई फजर की और ईसा की नमाज़ जमात से पढ़ ली और तरावी पढ़ ली, और सुबह उठ के फजर की नमाज़ मस्जिद में आगे जमात से पढ़ ली। तो इन्होंने भी ज़्यादातर हिस्सा तो ख़त्म ही कर दिया इबादत का, लेकिन ये उस खसारे में दाखिल नहीं। एक खसारे में वो दाखिल है, खसारे में कोई तीसरा हिस्सा दाखिल है। कौन सा हिस्सा? कि जो इस रात में फौज फिल्में देख रहा है, इस रात में भी गीबत कर रहा है, इस रात में दाढ़ी काट रहा है, इस रात में नमाजें छोड़ रहा है, इस रात में टखनों से नीचे उसका पजामा है, इस रात में भी वो क्या कर रहा है? बहनों की विरासत दाब के बैठा हो। बहुत बड़े अहकाम है ना, बहनों की विरासत दो। बताया ना कि बहनों की जो विरासत इससे आती है ना, डिवाइड होती है, उसको दो। ये बहुत बड़ा गुनाह है। गाली देना गुनाह है, गीबत करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है। इस रात में ये खसारे वाले लोग हैं। फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ रहे, ईसा की नमाज जमात से नहीं पढ़ रहे, ये लोग खसारे वाले हैं। ये लोग क्या है? खसारे वाले हैं। उन्होंने इस रात को जाया कर दिया, इस रात को ख़त्म कर दिया। तो मेरे भाई इसके अलावा, इस रात के अलावा मेरे भाई कोई ऑप्शन नहीं है हमारी बख्शिश का। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है अल्लाह से हिदायत मांगने का, कोई ऑप्शन नहीं है अल्लाह से सीधा रास्ते मांगने का। या है ऑप्शन? कोई तरीका है इसके? इस रात के अलावा कोई है मेरे भाई? बताओ। नहीं, यही रात तो है। अपने अमाल नामे में, अपने बैंक बैलेंस में अपने यानी कि नेकियां जमा करने का यही तो दिन है, यही तो रमज़ान का महीना है, यही तो लैलतुल कदर की रातें हैं। इसे हम गफलत में गुजार दें, इसे हम अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दें। मेरे भाई इस्लाम को पूरा फॉलो करने पर अल्लाह ने जन्नत रखी है। आधा अधूरा इस्लाम को फॉलो करोगे मेरे भाई, जहन्नम में पिट के जाना पड़ेगा, जहन्नम में पिट के। इसलिए अल्लाह से तौबा इस्तगफार करे कि अल्लाह में जहन्नम से बचा दे। बहुत बड़ा घाटा है मेरे भाई, जहन्नम में जाना बहुत बड़ा घाटा है। अल्लाह की नज़र में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद 1 करोड़ रुपए कमा रही, इसकी अल्लाह की नज़र में 2 टके की भी कीमत नहीं है। कितनी? 2 टके की भी वैल्यू नहीं है। तुम्हारी औलाद 10-10 हज़ार रुपये रोज़ाना कमा रही, 2 टके की नहीं है। अल्लाह की नज़र में कीमत क्या है कि तुमने उसको नेक बनाया या नहीं बनाया, इसकी कीमत है अल्लाह की नज़र में। इसलिए अपने घर में देखो, हम तो मस्जिद में आके सुन लेते हैं बातें, लेकिन हम घर में वाले कैसे सुनाएंगे? इसलिए कहा कि घर में औरतें जो रोज़ा रख रही है पर्दे का एहतमाम नहीं करती। क्या नहीं करती मेरे भाई? अरे जो घर में ख़वातीन रोजे रख रही हैं वे पर्दे का एहतमाम, बहुत बड़ा गुनाह है ना बेपर्दा का घूमना रमज़ान के महीने में। सर से चूनी नीचे है तो क्या है? ये बेपर्दे की है, गुनाह है बहुत बड़ा। अल्लाह ने साफ साफ कुरान में बयान किया कि अपने ऊपर दुपट्टा डालो। आज देख लो हमारे घरों का हाल क्या है, हमारी औरतों का हाल क्या है। बेपर्दगी औरतों के अंदर हमारे ये बताया कि सबसे ज़्यादा बददीनी औरतों के जरिए, औरतों के रास्ते से दाखिल होगी घर के अंदर। देख लो क्या हाल है हमारे।
इस मुआशरे को मेरे भाई दीनदार बनाने की ज़रूरत है मेरे भाई। इसमें मेरे जो भी नेकी करेंगे मेरे भाई उसका डबल ही सवाब है रमज़ान के महीने में, है ना, लैलतुल क़द्र के महीने में। 1 रुपया भी खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, 1 रुपया भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया मेरे भाई, बहुत सवाब रखता है, बहुत नेकी कमाने का मौका है। फरमाया कि मस्जिदें क्या है? जन्नत का बाग है। मस्जिदें क्या है मेरे भाई? जन्नत का बाग है। कि जब तुम जन्नत के बाग के करीब से गुजरो तो उसमें खूब चर लिया करो, खूब चर लिया करो। जो मस्जिद में 1 पैसा का 1 रुपया खर्च करेगा, 10 रुपये खर्च करेगा, 100 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के अंदर महल तामीर करेंगे। अब जिस भाइयों ने इसमें ये आगे छत डली है, इसमें इमदाद की है, अल्लाह ताला उनके आमाल नामे में पता नहीं कितनी नेकियां बढ़ा देगा, जिसने इस चीज़ में इमदाद की है। और फरमाया हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है और जिसने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, फरमाया कि अल्लाह ताला उसके ईमान की क्या लेते हैं? जिम्मेदारी लेते हैं कि इसका ईमान मकबूल है। अल्लाह ताला इसके ईमान की, जिस तरह हम किसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवा लेते हैं ना कि अब जैसे कोई छीन नहीं सकता, इस तरह हमारा ईमान भी कोई नहीं चाहिए जो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है। इसलिए मेरे भाई हम दीनी कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और अल्लाह के घर को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला पर आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखते हैं, वही अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। वही क्या करते हैं मेरे भाई? अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। मस्जिद की रौनक क्या है? नमाजी है। आज मस्जिदों में टाइल पत्थर लग रहे हैं, ठीक है, लगनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, लेकिन असल मस्जिदों की रौनक नमाजी है मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। इसलिए मस्जिदों में जाया करे, मस्जिदों से मोहब्बत करे। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह घर है। सबसे ज़्यादा ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला को क्या चीज़ महबूब है? मस्जिद महबूब है। और सबसे नापसंद चीज़ जगह कौन सी है? बाजार है। आज देखो हमारा दिल कितना अटका हुआ है मस्जिद के अंदर। आज 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है मस्जिद के अंदर, हम 1 रुपया जिसको कहते हैं, और हमारे बाकी गुनाह के कामों में, फलाने कामों में हमारा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन मस्जिद की तामीर के अंदर, मस्जिद की इमदाद के अंदर हम कुछ नहीं खर्च कर पा रहे। इसलिए मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, मस्जिद की तामीर में खर्च करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का वादा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला जन्नत के अंदर महल तैयार करेंगे। करोगे मेरे भाई? इंशाअल्लाह। और मेरे भाई आखिरी गुजारिश यही है कि मेरे भाई मैं जितने मर्जी बयान कर लूँ कुछ नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है ना। मैं बोलो जो बैठ के, असल जो मकसद है ना वो गुनाह छोड़ना है मेरे भाई। जन्नत में जाना इतना आसान है कि फ़र्ज और वाजिबात पूरे कर लो। क्या कर लो मेरे भाई? बोलो, फ़र्ज और वाजिबात पूरे कर लो, ठीक है ना, जो वाजिब है। इसलिए ठीक है ना, जो चीज़ वाजिब है उसको पूरा कर लो और गुनाहों को छोड़ दो। जन्नत में इंशाअल्लाह सीधे सीधे दाखिल होंगे जितने भी हमारी ज़िंदगी में गुनाह है। आज मेरे भाई हम रोजे भी रख रहे हैं, नमाज़ें भी इंशाअल्लाह पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, लेकिन असल चीज़ है ना गुनाह नहीं छोड़ रहे। यही कुरान में बयान किया गया, यही कौमों का हशर बयान किया गया कुरान के अंदर। कौम लूत है ना, कौम नूह, यही तो बयान किया गया कि कौम लूत को समझाया जा रहा है कि कौम नूह को समझाया जा रहा है कि शिरक छोड़ दो। अरे अजी हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे तो बाप दादा करते आ रहे, करो जो फिर तुम। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी आजाब आ जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आजाब आ जाएगा। अरे ले आओ अपने आजाब को। क्या कह रही कौम घमंड करके? ले आओ अपने आजाब, ले आओ, क्यों है तुम्हारा अल्लाह। ऐसे से अल्फाज बयान कर रही है कौम। तो क्या फिर किस्ती तैयार की गई, फिर अल्लाह का आजाब आया। देखो ज़मीन से भी पानी उबला, आसमान से भी पानी उबला। तो मेरे भाई अल्लाह जो हम इन दिनों भी गुनाह करेंगे तो अनकरीब हमें अल्लाह दुनिया में ना आजाब दे दे। आजाब क्या है बताओ? क्या आजाब है? दिलों का सुकून जो आज हमारे अंदर नहीं है, ये ख़त्म कर देगा अल्लाह ताला। दौलत होगी सब कुछ और सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई गुनाह को छोड़ो, माशियत को छोड़ दो, गुनाह को छोड़ दो, ज़िंदगी से निकाल दो, तौबा करो अल्लाह के आगे। हमारे उलमा इसी पे तो जोर लगा रहे हैं कि गुनाह छोड़ दें। आज मुसलमान ये तरक्की कर लेगा, ये दुनिया का खलीफा बन जाएगा, दुनिया का बादशाह बन जाएगा गुनाह छोड़ के, और फ़र्ज और वाजिबात पूरे करो। और मेरे भाई आखिरी गुजारिश मेरी यही रहती है कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ मेरे भाई। क्या बढ़ाओ? दाढ़ियाँ। अल्लाह ने ये भी एक बड़ी सुन्नत है, वाजिब है दाढ़ी रखना। इसको हम हल्की चीज़ ना समझे मेरे भाई, एक मुट्ठी कम से कम करे। जो बुजुर्ग हो गए तो वो तो कर लो भाई, अब तो आखिरी वक्त है हमारा। आखिरी वक्त क्या पता हमारा भी हो, मेरी के पैर रखता हूँ, मैं भी पट्टा पकड़ जाऊँ यहीं से, कुछ पता नहीं है ना, पैर रखूँ मैं ऐसे टपक, कुछ नहीं पता। इसलिए बताया कि आज जिसका आगे जो बूढ़े हो गए उन्हें क्या यार फैशन दिखाने की जरूरत है, उन्हें कुछ करना है अब जा, अब तीर उखाड़ना है कहीं जाके। इसलिए सब दाढ़ियाँ बढ़ाओ मेरे भाई,
ठीक है ना। अब बूढ़े जो हो गए सफ़ेद दाढ़ी ले घूम रहे, उसको भी तितली रख रहे, कोई फ़ायदा नहीं है, उसको पूरी बढ़ा लो यार, बुजुर्गी है, क्या है मेरे भाई, बुजुर्गी है, ये बढ़ाओ दाढ़ी इंशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह भी है और इस पे जो रखेगा उस पर सवाब भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा